हम लोग रात को 9 बजे अपने हॉस्टल से निकले थे और अभी सुबह के 6:10 हो गए हैं और अभी तक हम वीसी लाउंज के बाहर बैठे हुए हैं। हमने डीएम सर को भी फ़ोन किया पर हमें पता चला कि वो यहाँ नहीं है, वो लखनऊ में है। तो किसी का नंबर दिया गया, हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने किसी और का नंबर दिया तो हमने उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने किसी और का नंबर दिया तो हमने उनको फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि बेटा जिसकी तबीयत ख़राब हो रही है उसके बारे में बता दो, हम एक एम्बुलेंस भिजवा देते हैं ताकि उसको भिजवाया तो जा सके और आप हमारे पास एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए। प्रॉपर चैनल के थ्रू हम सबसे पहले DSW में गए थे अपनी कंप्लेंट लेकर, लेकिन हमारी कंप्लेंट्स का कोई सल्यूशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारे हॉस्टल से बहुत सारे बच्चे बहुत बार मेल लिख चुके हैं वीसी सर को कि हमें वाईफाई चाहिए, हमें वाईफाई चाहिए, लेकिन उसका भी अभी तक कोई सल्यूशन नहीं हुआ और हम लोगों को हॉस्टल में रहते हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो मेस अभी करंट में हमारे हॉस्टल में चल रही है, हम लोगों को वो मेस नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि वो मेस हट जाए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हम सभी रिसर्च स्कॉलर हैं तो हमें बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप ये सब अटेंड करने के लिए बाहर जाना होता है। तो हमारे लिए पर मील का सिस्टम होना चाहिए कि हम जितने मील्स लेंगे हम उसी का पैसा पे करेंगे, अदरवाइज हम पैसा पे नहीं करेंगे। इसको थोड़ा और सिंपल वे में बताइए कि लोग पर मील का सिस्टम चाहिए हमें कि हम जितना दिन खाना खाएंगे, जितनी डाइट्स लेंगे उसी के हिसाब से हम पैसा पे करेंगे। अभी क्या होता है आपके? और अभी हमारे साथ होता है कि हमें पूरे महीने का पैसा एडवांस में पे करना होता है और सिर्फ 15 डाइट्स हम ऑफ करवा सकते हैं प्लस यूनिवर्सिटी हॉलीडेज। इसके अलावा हम कोई भी डाइट अपनी मर्जी से ऑफ नहीं करवा सकते हैं। हमें पूरा महीना जो भी पैसा है वो देना पड़ेगा, चाहे हम खाएं चाहे हम ना खाएं। और तीसरी चीज हम ये चाहते हैं कि जो फूड की क्वालिटी है, ये सामने अभी प्लेट रखी हुई है, ये फ्राइड राइस है जो कि उबाल के किसी ने ऐसे ही रख दिए हैं और ये कस्टर्ड था, फ्रूट कस्टर्ड, जिसमें फ्रूट का एक टुकड़ा भी नहीं है, सिर्फ ये ऐसे का ऐसे था। और ये मंचूरियन बनाया गया था जो कि उबला हुआ था। तो ये खाना किसी ने भी नहीं खाया है आज पूरी मेस में। इनफैक्ट यहाँ पे एक लड़की ने उल्टी भी, इनकी तबीयत खराब हो गई थी खाना खा के, इन्होंने थ्रो अप भी करा है। और ये आज की बात नहीं है, हर रोज ऐसा ही हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो हॉस्टल से ज्यादा हेल्थ सेंटर है वहाँ बैठे रहते हैं। किसी को फूड पॉइजनिंग हो रहा है, किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं, तो सबका कुछ ना कुछ इशू चल रहा है और अभी ये बेसिक लेवल पे हो रहा है। कल को अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है या लिवर में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमको किडनी डोनर मिलेगा और उसका पैसा का भी अमाउंट मिलेगा? अगर मिलेगा तो ठीक है, हम यही खाना खाएंगे और हमको पहले से और सब बीमार हो जाएंगे। सबके लिए एक एक एक्स्ट्रा किडनी डोनर भी चाहिए हमको और पैसा भी चाहिए हमको, ठीक है। और चौथा चीज, वाईफाई। 6 महीने हो गए हैं वाईफाई नहीं लगा है। हम ये चाहते हैं कि अब हमारा वाईफाई 2 दिन के भीतर लगे, क्योंकि हम लोगों को रिसर्च का काम करना होता है और हमको इतना दिक्कत होता है और हमको ये भी अलाउ नहीं है कि हम पूरी रात लाइब्रेरी में जाके बैठे रहे और वाईफाई इस्तेमाल करते रहे। हमको 10 बजे एंट्री करना होता है हॉस्टल में। तो या तो आप वाईफाई लगाइए या तो आप हमें ये बोलिए कि जाइए, जब आपका मन है तब आप जाके बैठ जाइए, साइबर लाइब्रेरी में काम करिए और आ जाइए। और उसके लिए फिर हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करवाइए कि हमारे साथ जो साइबर लाइब्रेरी है वहां से लेकर हॉस्टल तक पहुंचने में कुछ भी होता है अगर, तो उसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि आप हमें वाईफाई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और हमारा रिसर्च का काम सफर हो रहा है। हमारा रिसर्च कौन करेगा 3 साल के अंदर, क्योंकि सबको जॉब चाहिए ना। किसी को यहाँ पर बैठ के 10 साल तक PhD का थीसिस नहीं लिखना है, ठीक है। और अगला मुद्दा हम लोगों का ये है कि हम लोगों को जो कामाक्षा वाले लोग हैं उन लोगों का डिपार्टमेंट BHU के बाहर है, तो उन लोगों को कभी भी लंच प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। कामाक्षा वालों का डिपार्टमेंट अगर BHU के बाहर बना है तो उन्होंने खुद तो जाके नहीं बनवाया है ना। या तो उनका हॉस्टल वहाँ पर होना चाहिए ताकि उनको खाना भी वहाँ पर मिले और वो लोग अपना डिपार्टमेंट भी जाए। आपके हॉस्टल से कामाक्षा का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है कितना दूरी है? 4 किलोमीटर। तो वो लोग जब सुबह चले जाते हैं तो उनके खाने नहीं मिलते हैं? नहीं, लंच नहीं, लेकिन उनके पैसे तो लेते होंगे ना? नहीं, लंच का वो लोग माइनस कर देते हैं, बट ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना। हम लोग तो चाहते हैं कि ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। उसके अलावा ये है कि हम लोगों का जो हॉस्टल का फीस है वो बाकी के हॉस्टल फीस से 3 टाइम्स ज्यादा है। इंक्लूडिंग इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि पिछले 6 महीने में जो हम लोगों ने 10,000 रुपए पे करा है
उसमें हमने हॉस्टल एम्यूनिटी के नाम पर और वाईफाई के नाम पर जो पैसा दिया है डेवलपमेंट फंड के नाम पर, हमने तो उसका इस्तेमाल ही नहीं किया है ना। हमारा पैसा कहाँ गया? हमारा वो वाईफाई का पैसा, वो डेवलपमेंट फंड का पैसा कहाँ है? या तो हमारा वो पैसा अगले महीने की फीस में जोड़ा जाए या फिर हम सबको वो पैसा वापस किया जाए ताकि हम अपना पर्सनल वाईफाई लगवा सके। क्योंकि हमें ये भी बोला गया है और हमारे रूम में पर्टिकुलरली रैपर फेंके गए हैं, ये लो वाईफाई लगवा लो खुद से। फाइबर नेट का ये सोल्यूशन है कि आप फाइबर नेट लगवा लीजिए। तो हमने पैसा दिया है ना, वो पैसा हमें दीजिए, हम फाइबर नेट भी लगवा लेंगे। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा हमने पे किया है वो पैसा हमारा रिटर्न कर दीजिए, उससे हर लड़की अपना पर्सनल वाईफाई लगवाएगी। नहीं तो हमारा जो पैसा लिया है आपने वो अगले महीने की फीस में इंक्लूड करिए। ठीक है। और अगला ये है कि जो हमारी एडमिन वार्डन मैम है और जो मेस के जो लोग हैं जो हमें खाना परोस के देते हैं, वो एक्चुअली हमें खाना परोसने के साथ साथ उसके साथ कुछ शब्द भी परोस के देते हैं जो आज तक हमने अपने घर में तो कभी खाए नहीं है। तो हमारे को ना तो खाना हजम हो पाता है, ना हमें उनके वो शब्द हजम हो पाते। अगर वो शब्द बोलने लायक है तो आप कह सकती हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकती लेकिन जो इस्तेमाल कर सकती हैं तो बताइए। जैसे आपने कहा कि 12 बजे रात को आपके रूम की चेकिंग होती है। हाँ। तो चेकिंग किस तरह की होती है, क्या इसके बारे में बताएंगे? 12 बजे रात को, जैसे कि पहली बात तो ये है कि 12 बजे ऑफिस आवर्स नहीं होते हैं और 12 बजे हम लोगों के रूम में घुस के चेकिंग की जाती है। और आप सब जानते हैं कि लड़कियां कौन क्या कपड़े पहन के सो रही है, कौन कैसे सो रहा है, आप नहीं जानते इस बात को। फ्लोर पे मैम तो आई हैं, पर मैम के साथ लड़के भी आए हैं। जो मेस के लोग थे वो लोग आए थे। तो क्या ये अलाउ है कि रात को लड़कियों के हॉस्टल में 12 बजे कोई लड़का आए और वो वॉशरूम के पास खड़ा होकर या किसी के रूम के पास खड़ा होकर देखता रहे कि क्या तमाशा चल रहा है? क्या ये अलाउ है कि आप किसी को रात के 12 बजे, हमें तो कोई नहीं मिलता है ऑफिस के अंदर, तो रात के 12 बजे किसी के रूम की चेकिंग क्यों हो रही है? रात के 12 बजे रूम की चेकिंग हो रही है किसी मेल को बुला के। लेकिन अगर किसी की फैमिली मेंबर जो कि फीमेल है और वो जेन्युइनली आए अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो उसे इंसल्ट किया जाता है हॉस्टल के अंदर। इज दिस द रूल? इज दिस द वे टू ट्रीट पीपल? You are taking male inside the hostel, and if a female is coming to meet her daughter, you will insult her. Why? Tell me. और एट लास्ट जो हॉस्टल की टाइमिंग्स है 10 बजे का, हम जानते हैं कि वो हमारी ही सेफ्टी पर्पस के लिए, हमारी ही सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। लेकिन फिर हमें वो चीजें भी तो प्रोवाइड होनी चाहिए ना। अगर हमको वाईफाई नहीं मिल रहा है तो हम कैसे काम करेंगे? हम जाएंगे ना साइबर लाइब्रेरी, और साइबर से आते हुए हमारे साथ कुछ होगा तो कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? बस यही हमारी डिमांड है। और हम लोग रात से वीसी सर का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम लोग उनसे बात कर सके। और वो अभी तक हमसे किसी ने भी हमारी डिमांड्स को पूरी करने की बात नहीं की है, हमसे नेगोशिएट करने की बात की है। सुबह के 4 बजे हमें बोला गया है कि बेटा आप हॉस्टल चले जाइए, आप सुन लीजिए हमारी बात, आप नेगोशिएट कर लीजिए। हम क्या राशन की दुकान है क्या? आधा राशन आज ले लीजिए और आधा राशन का पैसा कल ले लीजिएगा। अरे तो यार किस बात का नेगोशिएशन? उसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। फीस और फीस पूरा क्यों लिया? वो भी आधा आधा लेती ना। मेस का पैसा तो एडवांस हम नहीं है इतने अमीर। हम पैसा कमा के आपको दिए। हम लोगों की हमसे पूरा पैसा क्यों लिया गया? हमसे आधा आधा पैसा लिया जाता। हम नहीं है इतने अमीर, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। 7:30 बजे स्पीकर पे अनाउंसमेंट होना शुरू होता था, कि छात्राओं से निवेदन पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। अरे पैसे से क्या करेंगे? आपको एक तो हॉस्टल प्रोवाइड किए गए हैं, एक तो आपको पीएचडी हॉस्टल प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें भी एहसान। आप ग्रेटफुल और हमेशा एहसान जताया जाता है, खाना नहीं देने तो आप का एडजस्ट एहसान। करिए। इसका मतलब हमें हॉस्टल मिला है तो इसका मतलब हम खाना, हम लोगों की तरफ से कोई नहीं था बोलने के लिए जब फूड क्वालिटी खराब था। लेकिन जब पैसा वसूल करना था ना, हम लोगों से चंदा वसूल किया गया। हम लोगों की वार्डन मांगने से एक दरवाजा नॉक करके, एक दरवाजा नॉक करके। जब जैसी पैसा हमने जमा करा, जो घर में थे उनको फोन करके पैसे मांगते हैं। जब मेस में हम खाना खाने जाते थे तो हर बार खाना खाने जाने समय हमें यही बोला गया कि आप पैसे पे कीजिए। थाली उठाते थे, आपने पैसा नहीं पे किया, आप खाना कैसे? आपने मोरालिटी नहीं है, आप बिना पैसा दिए खाना खा रही हैं। मतलब रोज जो है एक तरह से कह सकते हैं कि डेली वेज की तरह आपको बोला जाता था। एक तरफ बोला है अन्नदान महादान, तो खाने पे हमें वो मेस की वार्डन थी ना कि हमारी बेसिकली वो हमेशा उनकी तरफ से ही उन्होंने बोला, हमारी तरफ से तो किसी ने बोला ही नहीं। इसलिए आज हमें
यहाँ बैठ हमें बोला गया आप रिटर्न में अपनी एप्लीकेशन दीजिए। ऑलमोस्ट सभी लड़कियों ने रिटर्न में एक एप्लीकेशन ऑफिस में सबमिट करवाई है, लेकिन उन एप्लीकेशन का कुछ नहीं किया गया। वो एप्लीकेशन वहीं पर रखी गई है एक फाइल में बंद करके। 36 और मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मुझे धक्का मार के निकाल दिया जाएगा और मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ कुछ लड़के भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। तो बॉयज हॉस्टल की रेटें क्या है अभी हॉस्टल की? पहले 3700 होती थी न्यू अलॉटमेंट में, और अभी चार्जेस बढ़ गए हैं तो 5600 या 5700 के आसपास। डबल एक ऑक्यूपेंसी होती है ना, एक रूम में 2 लोग। एक रूम में 2 लोग होते हैं। मतलब बॉयज हॉस्टल में अभी मतलब 3700 से 5600 रुपए हो गई हैं। हम लोगों आपके हॉस्टल के क्या चार्जेज हैं? हम लोगों के हॉस्टल का 6 महीने का जो फीस है वो है 10,000 रुपए, और हम लोगों का भी यही है कि एक रूम में 2 लोग रहेंगे। अच्छा, मतलब एक साल में जो है वो आपको फिर कितने पैसे? 20,000 रुपए देने, मतलब एक रूम। जो JRF है उनका तो वैसे भी HRA कटता है, 6,000 रुपए पर महीने कटेगा, तो वो 6 into 6 36,000 प्लस 10,000 46,000। नेट वाले हैं यहाँ के? हाँ जी। अच्छा, आपको मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कितने पैसे मिलते हैं? 8,000। हमें मेरा JRF है तो मेरा यूनिवर्सिटी की तरफ से 36। नेट वाला 8,000 आप नेट मतलब नेट क्वालिफाई है आपका। 8,000 आप मैनेज कर पाते हो? मैनेज नहीं होता लेकिन करना पड़ता है ना, अच्छा, मतलब आधा ध्यान घर तो से लेना पड़ता है। आधा ध्यान तो आपको पैसे के अरेंजमेंट पे लगाता होगा, फिर रिसर्च तो आप। और जब हम खाना खाने जाते हैं तो भी यही कहा जाता है कि फी नहीं दिया है, पहले पैसे दो पैसे दो पैसे दो, सर पे चढ़ जाते हैं। और जब खाना देने की बारी आती है तो खाना में कस्टर्ड में फ्रूट भी नहीं होता है, सड़े हुए अंडे मिलते हैं हमें। ऐसे क्यों? और इतनी कर्टेसी तो किसी के अंदर होनी चाहिए थी ना, कि हम लोग रात से बैठे हुए हैं और टेम्परेचर कितना है आपको इतना पता होना चाहिए कि 7-7 डिग्री 6-6 डिग्री टेम्परेचर है, और हम लोग आप कब से बैठे फिजिकली हुए हैं अवेलेबल नहीं हो, लेकिन आप कॉल पे आप कॉल पे तो बात कर सकते हैं ना। डिजिटल इंडिया क्यों चलाया हुआ है जब आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों? मोदी जी ने आपकी वो जो क्रूज है वो डिजिटली लॉन्च कर दी, लेकिन हमारे VC साहब लेकिन हमसे हमारे बात करने VC नहीं सर आ हमसे सके। डिजिटली बात भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज BHU। नहीं, अभी वाइस चांसलर सब जब आए थे और तमाम सारे विश्वविद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं वो कहते रहते कि आप मेल कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। VC सर को भी तो मेल क्या आप लोगों ने अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास चिट्ठी लिखा है, मेल किया है? किन किन लोगों के पास? भेज के हम लोग थक चुके हैं और काफी वक्त से भेज रहे हम हैं। मेल के हमने ट्वीट भी करा है, अभी भी ट्वीट एक चल रहा है। हम रोड पे बैठे हैं, ये रोड है रोड। हम लोग आग जलाने लगे थे और मेरे और इनके हाथ में लकड़ियां थी। वहाँ से एक सर आते हैं, उन्होंने लिटरली लात मारा है कि आप यहाँ पे आग नहीं लगाएंगे। हमारा हाथ था वहाँ पर। कौन नाम उनका नाम? विनय सिंह सर। विनय सिंह सर, तो मतलब नाम अगर श्योर विनय पांडे चीफ प्रॉक्टर थे क्या? हाँ, चीफ प्रॉक्टर तो विनय पांडे सर। है ज्योतिष विभाग के जो विनय पांडे। अच्छा, किसी मतलब चीफ प्रॉक्टर ऑफिस से कोई आया था और लकड़ी को लात मारा था? हमारा हाथ था वहाँ पर और ऐसे लात लगा रहे थे और आग लगा चुके थे और उसके ऊपर लकड़ियां सेट करे, तो वो हमारे प्रॉपर हाथ पे मार के गए। हटाने के लिए चक्कर। यहाँ पे आग नहीं लगे, कहीं और जाके लगे, उधर जाकर साइड पे जाकर लगे। विदाउट एनी वार्निंग, एटलीस्ट वार्न तो करना चाहिए कि नहीं हटा लो। वो आए फटाक से और बोले ये क्या कर रहे हो, हटो। पाँव मार के हमारे हाथ थे वहाँ पे, लिटरली वहाँ मतलब इतनी ठंड में जब आप लोग खुले आसमान के नीचे जब बैठी हुई थी तो उस समय उन्होंने आग तक जलाने नहीं दिया ना? नहीं, फिर हमने जिद किया कि हम यहीं जलाएंगे, हमने वहीं जलाया। सिक्योरिटी वाला भी इशू दिखाओ कि हम बैठे हम सब लोग बैठे, हमारी एक भी सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी नहीं है अगल बगल। अंदर बैठ के सब ताप रहे हैं बट बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है। आवाज की सुरक्षा में चैनल बंद और ये गाड़ियाँ भी अभी आई हैं, पहले थी भी नहीं। अच्छा, अकेले आप लोग बीच में कहा जा रहा है कि जब आप लोग धरने पे आई थी तो करीब 1 बजे करीब में मतलब जो प्रोक्योर बोर्ड के लोग मिलने आए थे तो उसमें कहा गया था कुछ पर्सनल टारगेट भी किए गए थे किसी को कि उनका नाम क्या है, ऐसा क्या है, तो हम नाम वगैरह पूछा जा रहा था, डिपार्टमेंट वगैरह पूछा जा रहा था। किस तरह की बातचीट थी वो इंटेंशन उनका नहीं था, वो पूछा जा रहा था बट अच्छा, ठीक है, ओके, इंटरप्रेट ठीक है। तो आप लोग मतलब जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो आपकी हॉस्टल में रहती हैं, अलग अलग हॉस्टलों में रहती हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में आओ, क्योंकि आप अभी BSc MSc कर रहे हो, PhD के लिए आपको इसी हॉस्टल में आना पड़ेगा और वही सारे रूल्स देखने पड़ेंगे, तो आप भी हमारे सपोर्ट में आओ। कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और अगर आज आप उसका हिस्सा बनेंगी तभी चेंज आएगा, नहीं तो चेंज नहीं आएगा, वरना वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा। और हमें इस बात का बहुत डर है कि हम सब टारगेट किए जाएंगे और अगले निशाने यहाँ जितने हम सब बैठे हैं हम ही सब होंगे,
और पर्सनल टारगेट हम लोगों को किया जाएगा। हमें ये सब का तो हमें डर हम सुरक्षा सब भी प्रोवाइड कराई जाए। की जाए। किस तरह की सुरक्षा की बात करें? सुरक्षा कि हमें मेंटली ह्यूमिलिएट ना किया जाए, हमें हैरेस नहीं हमें किया हैरेस जाएगा। ना किया जाए, हमें हमें torture नहीं किया टॉर्चर जाएगा। ना किया जाए, हमसे ये ना पूछा जाए कि हमारा डिपार्टमेंट क्या है, हमारी सुपरवाइजर कौन है, ताकि उन्हें बताया जाए हमारे बारे में। और क्योंकि हम अपने चीजों को लेकर लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे पर्सनली नहीं है, हम उनसे किसी पर्सनल ग्राउंड पे नहीं लड़ रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अभी भी करेंगे, हम आगे भी करेंगे, लेकिन वो हमें बहुत शांतिपूर्वक हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम किसी को जलील करने नहीं आए हैं, लेकिन वो हमारा नाम और हमारी चीजें पूछ कर हमें भी जलील ना करें। मतलब आप कह रही कि आगे संभावना है कि आपको पर्सनल टारगेट किया जाए, आपको परेशान किया जा सकता है। अच्छा, अब सभी लोगों को ये समस्या है कि वो नाम वगैरह नोट कर रहे हैं और परेशान करेंगे ना। ठीक है, थैंक यू। इधर आ जाओ ना, मेरे पीठ पे टेक लगा के सो जाओ। इधर आ जा बाबा, इधर है जगह। तुम जाओ जानते हो कहाँ सो जाओ, इधर सोने का सब कुछ। दीदी आप लोगों में से किसी को कुछ खाना है, हम लोग लेके आ जाओ।